हेलो डियर एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की जनरल रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग उनके लिए होगी जो नो कांटेक्ट में है या जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं। ये रीडिंग 15 से लेकर 22 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्वेरियस राशि के लोग जिनका अपने पर्सन के साथ सेपरेशन, नो कांटेक्ट या ब्रेकअप चला हुआ है, उनकी बातें नहीं हो पा रही हैं, तो वो उनके बारे में क्या महसूस करते हैं। यानी कि एक्वेरियस राशि के जो पर्सन है वो एक्वेरियस के बारे में क्या फील करते हैं, क्या चाहते हैं, क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं राइट नाउ। 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो फील कर रहे हैं, महसूस उनको लगता है, महसूस हो रहा है कि किस तरह से डिटैच ना होते हुए, कॉल ना होते हुए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचते हुए दोनों पक्षों के बारे में किस तरह से सोचा जाए और कैसे इस रिश्ते में वापस जाने का मार्ग ढूंढा जाए। तो वो इस रिश्ते के बारे में सोच विचार कर रहे हैं क्योंकि वो इस रिश्ते में आपके पास वापस आने का सोच रहे हैं। तो उनको लगता है कि इस रिश्ते में जो भी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल है, नेगेटिविटी है, जिन ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, जो ना तो मतलब ना तो स्ट्रेस को ही छोड़ पा रहे हैं, ना सोच विचार को ही, मतलब नेगेटिव जो भी सोच रहे हैं बार बार उस चीज को दिमाग से नहीं निकाला जा रहा है। और जो है ओवर कंट्रोल इस रिश्ते पर किया जा रहा है, चीज़ों को रिलीज नहीं किया जा रहा है, समय के साथ, फ्लो के साथ नहीं बहने दिया जा रहा है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि अगर उन चीज़ों को छोड़ते हुए यूनिवर्स जो अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, भाग्य उनके साथ है, लक उनके साथ है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अच्छे आइडियाज यूनिवर्स आगे बढ़ने के लिए दे रही है, मौका दे रहे हैं, तो उनको एक्सेप्ट करते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए, ताकि धीरे धीरे करके वही बिगिनिंग, वही शुरुआत इस रिश्ते को सोलमेट बना सके, सोलमेट ऑफ काइंड ये रिश्ता बन सके, इस रिश्ते में खुशियां आ सके और ये रिश्ता एक अच्छा पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में फिर से साबित हो सके। और एक दूसरे के लिए वो महसूस कर रहे हैं कि जो भी गिले शिकवे, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल या ओवर स्ट्रेस इस रिश्ते में रहा है, अगर दोनों एक दूसरे से बातें कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि वो एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को माफ करने के लिए रेडी या तैयार हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो धीरे धीरे करके वो बाधाएं, वो रुकावटें वो खत्म होंगी और नए सिरे से इस रिश्ते में फिर से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत होगी, ऐसा वो फील कर रहे हैं। देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। एक्वेरियस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एक्वेरियस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है अभी भी मदरली इस रिश्ते में हीलिंग मेडिटेशन करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप इसमें चुप रहें, खामोश रहें जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता, जब तक इस रिश्ते के बारे में किसी को ना बताया जाए। और वो क्योंकि आपके साथ अभी भी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं। उनको जो आपके काम करने का तरीका है बहुत खूबसूरत लगता है। उनको लगता है कि जिस भी काम को अंजाम देते हैं बहुत खूबसूरती से देते हैं। तो अभी भी वो आपकी तरफ फीलिंग्स रखते हैं, अटैचमेंट रखते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो इसलिए वो परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए या बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए, किसी नॉन पर्सन की मदद लेते हुए इस रिश्ते को चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, इसमें फिर से खुशियां लाएं और पैशन और जुनून के साथ भले ही आप काम करते रहें, लेकिन फायदे और नुकसान को इग्नोर ना करें। सोच विचार करके, यानी फायदे और नुकसान को देखकर, चीज़ों को जांच पड़ताल करके ही आगे
आगे बढ़ना चाहिए और वो चाहते हैं कि ये रिश्ता, वो अभी भी इस रिश्ते में एक नया मोड़ देने की तैयारी में है, यानी कि वो इस रिश्ते को फिर अभी भी एक फैमिली, एक परिवार बनाना चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, सारी चीज़ें इस रिश्ते से वो चाहते हैं। तो देख लेते हैं एक्वेरियस, वो अगले 15 से लेकर 22 जुलाई तक के लिए क्या एक्शन लेंगे, क्या वो आपके लिए कोई एक्शन लेने वाले हैं, चलिए देखते हैं। एक्वेरियस के पर्सन क्या एक्शन लेंगे। जैसा ये आप के पर्सन आपके लिए महसूस कर रहे हैं, हो सकता है कि आप उनके लिए ऐसा महसूस कर रहे हो, क्योंकि फीलिंग्स दोनों के लिए होती हैं और दोनों ही ऐसा फील महसूस कर सकते हैं। तो इसका एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में जो अभी अपने आप को अकेला और दुखी महसूस कर रहे हैं, वो एंजाइटी में है, परेशानी में है, उनको लग रहा है कि उनके पार्टनर ने ऐसा क्यों किया, उनको धोखा क्यों दिया, उनको अकेले क्यों छोड़ दिया, उन्होंने ऐसी क्या गलती की थी जो उनसे दूरियां बना ली। लेकिन फिर भी वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक दूसरे से मदद मिले और इस रिश्ते में एक दूसरे को अगर माफ़ कर देते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, फॉरगिव नहीं, एक दूसरे के लिए फॉरगिव करते हैं, तो गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, एक दूसरे को जज करने नहीं बैठते, तर्क वितर्क एक दूसरे में नहीं निकालते और समय रहते डिसीजन ले लेते हैं, रूड ना होते हुए, सख्त ना होते हुए, कठोर ना होते हुए। भले ये डिसीजन लेना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर इसमें वो इस समय रहते यही एक्शन चाहते हैं कि ये रिश्ता रीयूनियन हो, रिकॉन्सिलेशन हो, जो दिली तमन्ना उनकी अब तक पूरी नहीं हो पा रही है, जिसके लिए वो बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहे थे, तो वो दिली तमन्ना यहाँ उनकी पूरी होती नजर आ रही है। इसमें वो यही एक्शन चाहते हैं कि उनकी दिली तमन्ना पूरी हो, ये रिश्ता आगे बढ़े और उन्हें इस रिश्ते में अभी भी प्यार और प्रेम मिले, जो गिले शिकवे, जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए और चीज़ें सही हो जाएं और उन चीज़ों का हल और सॉल्यूशन निकले जिनकी वजह से वो रातों की नींद हराम कर चुके हैं, इंसोम्निया में हैं, फोबिया में हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि अगर रिश्ता आगे नहीं बढ़ता तो उनके फ्यूचर का क्या होगा। तो आप दोनों को इसका जो है यही एक्शन लेना चाहिए, एक दूसरे को समझते हुए इसमें डिसीजन लेना चाहिए कि उन्हें फिर से इस रिश्ते में रीयूनियन करना है, घर बनाना, घर बसाना है। तो धीरे धीरे करके चीज़ें सही हो सकती हैं, अभी भी प्यार और प्रेम मिल सकता है, फिर से खुशियाँ वापस आ सकती हैं। नजरें घुमाने की ज़रूरत है, मदद लेने की ज़रूरत है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है या ब्लेसिंग्स है, चलिए देखते हैं। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट। यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि या तो आप अपने पर्सन के पास गुड न्यूज़ लेकर जाइए या उनको आपके पास गुड न्यूज़ लेकर जाना चाहिए और डिटर्मिनेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ, अगर आप डिटर्मिन्ड बंदे की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ इसमें गिव अप नहीं करते, हार नहीं मानते, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ कि आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना ही है, फिर से रीयूनियन करना है, रिकॉन्सिलेशन करना है, ये रिश्ता आपको वापस से चाहिए। तो धीरे धीरे करके जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा है, धीरे धीरे करके स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, इसमें खुशियाँ वापस आएंगी और रीयूनियन, रिकॉन्सिल ये रिश्ता होगा, यानी कि फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं। लेकिन थोड़ा सा आपको चाहिए कि जो आप डिप्रेशन में हैं या मतलब परेशान हैं, दुखी हैं, भले ही आप ऊपर से ये सोच लिया कि आपको जीत हासिल करनी है, आपको इस रिश्ते को वापस से बनाना है, लेकिन पहले खुद पर कंट्रोल कीजिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। आप जो स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, जो प्रॉब्लम है, उससे बाहर निकलिए, अपनी विलिंग पावर को बढ़ाइए, स्ट्रॉन्ग बनिए और अपनी प्रैक्टिकलिटी को उनको बढ़ाइए, तभी आप आगे बढ़िए और इसमें एक्शन लीजिए। रिश्ता कामयाब होगा, काफ़ी अच्छी एनर्जीज इसमें दिखाई दे रही हैं।
तो आज के लिए इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगे, अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, से मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।